Welcome back to Allegedly Brown. This is Mashood. This is Shahrukh. मैं हूं अब्दुर्रहमान और मेरा नाम है मीरा इस्माइल. वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज जिस मौजू पे हमें लब कुशाई करने का मौका मिला है ये हर तरह दैट इज पॉप कल्चर में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. पाप नहीं है पॉप यस पाप पॉप पाप कल्चर लगेगा पाप लगेगा. बोल चुका हूँ. नाउ वी आर बैक चीजें टू पाकिस्तानी जियोग्राफी अगेन. आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के 5 वर्स्ट सिंगर्स. 5 ही Worst तो नहीं कहेंगे. वर्ड्स तो नहीं है यार Worst Worst तो नहीं नहीं कहेंगे. हम कहेंगे हम बस पाकिस्तानी सिंगर्स को इन जनरल रोस्ट करने लगे. एलिजिबली वर्स्ट और वैसे हम रोस्ट करेंगे. नहीं worst नहीं है. ये worst का burden यही ले रहा है. हाँ, ये हमने नहीं कहा. हम मैं not our words. कह रहा Not our हूँ. words. Mia's words. I consider most of them worst जो mention है. ठीक है. ओए. इस पे हम डिफर कर सकते हैं. हो सकता है इनका वर्स मेरे वर्स से मैच ना करे, मेरा वर्स इनके वर्स से मैच ना करे. हम तो वर्ड्स का बर्डन नहीं ले रहे. हाँ यार नहीं, हम कह रहे हैं कि जी ये आजकल कर क्या रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हसन रहीम की नई एल्बम निकली है, सुनी है आपने? किसी ने नहीं सुनी होगी. नहीं. Only managed to get through one song. बड़ी मुश्किल से. मैंने वो भी नहीं. उसका एक ही गाना है जिसका ना मुझे अगर टैगलाइन फेमस हुई थी ना, उसकी टैगलाइन कहते हैं हाँ, एक line था. गाने हाँ जी. गाने की एक स्टेटमेंट, उसकी एक ही स्टेटमेंट बहुत फेमस हुई थी. तेरी चाहिए नहीं राय तो बंदा सताए. वो कॉन्सेप्ट आपने उसकी वीडियो देखी? डो 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 ये क्या है? तेरी चाहिए नहीं रोए. यानी भाई यही है क्या? What is this? मैं तो हसन रहीम और इस तरह के जितने सिंगर्स हैं इनको सिंगर मानता नहीं हूँ. उसकी रीजन ये है कि अगर आप किसी को यू गेट देम हाई ऑन वीड और आप पीछे सिंथेसाइजर लगा दें, बीट्स चल पड़े और वो सिर्फ वीड पी के बात कर रहे हैं, आप उसको अगर सिंगर कहते हैं तो सॉरी आई वुड डिफर. ये तो मैं भी कल को भाई साहब स्नॉट मार के आगे कह दूं मेरे घर में आई थी बोतल मैंने पी ली कल, तेरी चाहिए नहीं रहा है. दिस इज नॉट अ सॉन्ग, दिस इज नॉट सिंगिंग, दिस इज नॉट म्यूजिक. आई एम जी सॉरी. होता है ऐसे ही है. मैं उठा, मैं फिर बाहर गया, मैं फिर वापस घर आया. इससे फारिश शफी फॉर एग्जाम्पल, यस I would compare both of these singers. फारिश शफी का ये कि यार ठीक है म्यूजिकली ना ही इज वेरी मच इनटू द जो हमारी जनरेशन के लोग हैं Gen Z के अंदर बहुत पॉपुलर है. एंड आई थिंक इट्स प्रोबेबली बिकॉज उसके लिरिक्स बहुत प्रोमिस्क्यूस से हैं, थोड़े से are very suggestive and people really like that a lot for some reason. अब उसका गाना मैंने सुना, मुझे याद है, अच्छा I really think this guy might be watching. एक दूर था उसके साथ मैं, I was traveling back to Lahore with him and पूरे रास्ते में उसने मुझे कहा यार फारिश शफी क्या सिंगर है. ओ यार फारिश शफी बाबू पापा. मैंने कहा, मैं उसको कह रहा हूँ अच्छा, मैंने उससे पहले फारिश शफी के 3-4 क्लिप्स वगैरह देखे हुए थे, मुझे ऐसे उसके म्यूजिक का नहीं आइडिया था. तो उसने ना मुझे कहा कि आप इंट्रोडक्शन सुने. वो मैंने सुना और मैंने कहा यार उसको बंद करो कोई. अब वो क्या गा रहा है? वो गा रहा है, आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक मेल आया तो वो 2 बन के आया, फिर एक और मेल आया तो वो 3 बन गया सारा. ये क्या लिरिक्स हैं? अच्छा नहीं, what I feel here is कि जो हम लोग है ना, हम लोग बहुत इन टच रहे हैं वो इमरान हाशमी के जो गाने लगते थे फिल्म में. मुस्तफा आ गया. हाँ, मुस्तफा पगलू तो मुस्तफा ही देखेंगे. मुस्तफा पगलू देयर इज आर्ट. ठीक है, आपको एक सॉरी रियलाइज हो गया उसे. अच्छा तो मैं समझता हूँ कि जो पहली जनरेशन के लिरिक्स थे ना, वो लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल थे. और आज की जो लिरिक्स हैं, फर्स्ट सबसे पहला प्रॉब्लम ही लिरिक्स में आता है. तो लिरिक्स जब होते नहीं तो वो उसको रैप, एक तो जो ये जनरेशन है जो रैप करते हैं रैपस्टर कहते हैं. रैपस्टर तो हार्डीज का होता है. हार्डीज स्पॉन्सर ये देगा. अच्छा तो वो जो गाना आप गाते हैं उनकी ना एक, अब मुझे लगता है वो कुछ लोगों को कॉपी करते हैं, जिस तरह बोहेमिया को कॉपी करते हैं कुछ लोग, उस एक स्पेसिफिक टोन में जाके कौन सा बोहेमिया ऐसे गाता है? ठीक है, बोहेमिया जी माइता डेले बोहेमिया नो थथासी हो. बोहेमिया के अपना स्टाइल है, उसके स्टाइल को कॉपी तो ना करें. आप वर्सन कर देंगे इस चीज को. अब मुझे लगता है कि फारिश शफी की ये अपनी जॉनर है, ठीक है, बेहतर है गाने में, बट उसके गाने ऐसे नहीं है जो फैमिली के सामने सुन सकते हो. ठीक है, फैमिली के सामने आप नहीं सुन यार. मैं समझता हूँ, देखो क्लो जा बेहतरीन गाने हैं, सही है. एक जनरेशन को टारगेट कर, एक एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है. अब ना पिछले दिनों ना हुआ था फेस्टिवल एक, ठीक है, उसका नाम नहीं लेता मैं. अब उस फेस्टिवल में ये बंदा आया और इस बंदे ने ना वहां पे बच्चे भी हैं, है ही फैमिली फेस्टिवल, ठीक है, और वहां पे वो लंबी लंबी गालियां निकाल रहा है अपने रैप की, सबको पता है, ठीक है. और वो एज ग्रुप, अब लेट्स से कि बच्चों में क्या रिफ्लेक्ट करती है वो चीजें, नॉट सेइंग दैट वो
भाई बहुत बुरा है, बहुत पसंद करते हैं लोग उसे। एक मिनट चल, अब मुझे आई नो कि मोस्टली पैनल पे जो लोग हैं, you guys hate Faris Shafiq. That's fine. We don't hate him. I don't. I disagree with this. Now let me speak for once. बोलने दे बेचारा। Sorry. देखो, बात ये है जानी, मेरे प्यारे भाई, कि देखिए आप लोगों का मेन मसला उसके साथ है the suggestive lyrics, number 1. Number 2, the abusive language. ठीक है? नहीं, मेरी मसला नहीं है, मैं अपने मसले पे आता हूँ। मेरे हिसाब से जिस बंदे को अगर they have issues with the suggestive lyrics या फिर गालियों का इस्तेमाल, तो यार आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेना, आप उसको इस तरह के कंटेंट की तरफ ना जाने दे। पहली बात ये है, प्लस उसका जो एक टारगेट ऑडियंस है ना वो नहीं है। गाली के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है खुद भी वो ये है कि भाई साहब आपकी गाड़ी ठुकेगी ना तो आपका पहला रिस्पॉन्स गाली ही। भाई तो वैसे शौकीन है गाली के, भाई के तो उड़ते साथ मिलते साथ सलाम करते वक्त गाली करते हैं। I think that's the best expression कि आप बजाय एक heated debate में जाएं, एक मिनट बात करो, ठीक है, just say फलां की फलां and you know get past it, ठीक है। It's a very beautiful way. Can I add one more thing? Sorry, just Faris Shafiq बोलने का भाई Faris Shafiq जो है, you know, it's always good to beat your own drum. He's not following anyone. He writes his own stuff. उनका एक अपना तरीका है अपने रैप में बात करने का, तो कीप अप बॉय, आई एम योर फैन। सीएम पंक का भी इसी वजह से हूँ कि वो जो दिमाग में, जो ज़हन में, मुंह पे, जो दिमाग में, जो दिल में, वो मुंह पे, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। I would interject, और मैं इसमें जो बात करूंगा ना, I don't think suggestive lyrics are a problem for me, because I think आर्ट का बर्डन नहीं है कि आप देखो कि हम किस ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, या वो या ये बर्डन है ना कि यार what would the kids think, what would the parents think, will we lose our audience? I don't think art has a burden for this, because we have a plethora of singers and musicians and artists जो मुख्तलिफ एक्सप्रेसिव किस्म का कंटेंट निकाल रहे हैं। वो मसला नहीं है, मुझे मसला कंटेंट का नहीं है, मुझे मसला उसकी डिलीवरी और फ्लो का है। अभी भी मैंने जो एग्जांपल दिया, मैं एक मील आया यार, देयर इज, आई थिंक कि जहां पे हम यू नो सारी चीजों को डिस्कस करें, देयर इज सपोज्ड टू बी अ हार्मनी, देयर इज सपोज्ड टू बी अ फ्लो, देयर इज सपोज्ड टू बी उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल। आई थिंक ये your music or art is complemented by all of these things. अब उसका एक स्टाइल बन गया है मोनोटोनस सिंगिंग का, which I really don't find appealing. अब people कहते हैं यार क्या बात कर दी उसने, oh my god, और वो बातें सिर्फ अपना मूव करते हैं। पहले अगर हम पहले नंबर पे अगर हसन रहीम को ले गया तो हसन रहीम पे एम्पल डिस्कशन, या फारिस शफी पे तो बहुत डिस्कशन हमने कर ली। फिर अगेन जो आपने बात की थी कि इसके कंटेंट से या इसकी गालियों से हमें कोई मसला नहीं, बिकॉज आई एम अ फैन, ठीक है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग जस्ट दैट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि लोग अब कहें कि जी आप क्या पैगाम दे रहे हैं, आपके पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं जिनकी बेसिकली जिम्मेदारी है लोगों की, ठीक है। आपके टॉक शोज के अंदर लोग चुपेड़े मार रहे हैं एक दूसरे को, और सारा इखलाकी सबक जो है ना वो आपने देना है। नहीं, ठीक है, आपका क्या राय है इसका? यार नहीं, फारिस शफी he might be talented in his own way, ठीक है, which is fine. ऐसे आपने कहा जो lyrics वगैरह हैं, that he has a different audience, वो उसने अपनी audience के लिए बनाया है, और वो अभी वो मेन स्ट्रीम भी नहीं है। वो आता है जब कोक स्टूडियो में अगर आए या कहीं और मेन स्ट्रीम में है तो वो कहाँ पर गाली नहीं है। तो सर बड़ी मेन स्ट्रीम है। नहीं, वो जो उनके पॉपुलर चीजें हुई थी ना बहुत ज्यादा, वो हुई थी जो गालियों वाली बात है ना, नहीं अब वो हुई थी फ्रॉम दैट उनके जो इनिशियल सॉन्ग्स थे। सारे जो बात कर रहे हैं ऑडियंस की, ठीक है, उसकी एक अपनी ऑडियंस है, बट फिर क्या हमें उन फेस्टिवल्स को बैन करना चाहिए जहां पे वो ऑडियंस नहीं है, जिसके लिए वो कंटेंट सेंसिटिव है, गलत है? या क्या उन ऑडियंस, क्या वो फेस्टिवल्स जब इन्हें बुलाएं तो इन्हें एज एन आर्टिस्ट, एज अ सेलिब्रिटी, एज अ पर्सन हु owns that particular genre, उन्हें बाइकआउट करना चाहिए उसका? तो ये है डिस्कशन यार। नहीं, आई थिंक अभी भी आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया उस चीज के अंदर। अगेन वही वाली बात है कि आर्ट का बर्डन नहीं है। आपके ना पोस्टर्स पर ऑलरेडी बना होता है कि ये फेस्टिवल है, फारिस शफी आ रहा है, मोमना मुस्तेसन आ रही है, ये सारे लोग आ रहे हैं। तो लाइक यू नो यूर ऑलरेडी, आप थिएटर पे जा रहे हो, कोई फिल्म लगी है, हॉरर फिल्म लगा हुआ ना, हॉरर फिल्म उस पर लिखा हुआ है कि अच्छा 1700 ना आए, लेकिन लोग बच्चों को भी ले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे बच्चे डरा देते। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लिखा होता है। तो ये भी क्या इन फेस्टिवल्स पे ये चीज लिखी है? अगर फैमिली फेस्टिवल बनाया, आई थिंक मॉरलिटी नहीं आती ना। इस पे एक बात ऐड करता हूँ, सैटरडे नाइट लाइव पे ना एक बैंड आया था, सिस्टम ऑफ अ डाउन। सिस्टम ऑफ अ डाउन के गानों के अंदर
कुछ वल्गर वर्ड्स होते हैं, उनको मना किया गया था आपने नहीं करना, लेकिन बीइंग अ हार्ड रॉक बैंड उन्होंने किया, उनको बैन कर दिया फॉर लाइफ देखें फ्रॉम सैटरडे नाइट लाइव। तो ये जो भी फेस्टिवल था, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी फेस्टिवल था उससे फिर फारिश शफी को बैन कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, या फिर फारिश शफी कहे कि यार आपने क्या डिस्क्लेमर दिया, ठीक है, भावे उसे फेस्टिवल से लाइन लग के लोग आपस से लड़ रहे थे, गाना गा रहे थे, लेकिन फारिश शफी गाने चला कटे। कहा जाता ना, जहाँ कहा जाता ना कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ठीक है, मेरी बात लेके मुझे मारे कहा जाता है ना, तो हम कंट्रोल करेंगे जहाँ जब आप एक बंदे को बुला रहे हो ना, तो उसके बॉडी ऑफ वर्क से आपको अंदाजा हो जाता होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी डिस्कशन वो नहीं है, मेरी डिस्कशन उसके कंटेंट की डिलीवरी है, कि उसका कंटेंट एग्जिस्ट करता है, डिलीवरी। अब बोहेमिया है, बोहेमिया के वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल है, मैं जब सुबह उठ के मैंने पानी पिया, घोड़ा है, घोड़ा बहुत खड़ा है घोड़ा। अभी कुछ और नहीं आ रहा जेल में, आई गाली है, और फारिश शफी का नहीं, ये डुअल स्टैंडर्ड है हमारी पब्लिक का। ब्राउन ये मैंने बोल दिया, गाइस टोटली ब्राउन। देखो कहना तो नहीं चाहिए, लाकन इसी चीज के ऊपर ना आई वुड ऑल्सो क्रिटिक हमारे यंग सिंगर्स जो हैं, specifically Talha Yunus को भी इसके अंदर I feel like he is very auto tuned, he relies so much on it, and then they उसके फिर लगता नहीं हूँ ऐसी हमारे ना, हम दोनों के दिल के अंदर से, अब फारिश शफी की बात होगी, हसन रहीम की बात होगी, अब अगर हम यंगस्टर्स पे आए तो हमारे दिल से ना, और तलहा को देख के एक दिल से कौन तलहा, एक दिल से ना एक लफ्ज निकला था, क्या ठाटिए या अच्छा, इसमें क्लैरिफिकेशन आई पर्सनली बिलीव कि यंगस्टर्स का म्यूजिकल और लिरिकल कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जो तलहा अंजुम का एटीट्यूड है ना, वो उसको सूट नहीं करता यार। I think the attitude is the problem. आप फैन को, मतलब आपके साथ कोई बंदा, मतलब आपको अगर कुत्ता काटेगा तो आप कुत्ते को काटने के लिए नहीं भागेंगे। Exactly. मतलब you should be. अच्छा, try to imagine a situation. भाई अगर it's you know subtitle है मुहावरतन कहा था। अब आप कॉन्सर्ट में गए हो और आप कॉन्सर्ट के अंदर जाके कह रहे हो चलो यार हो जाता है, चलो बोतल कुछ होता फेंक देते होते हैं, काम शाम वगैरह होता है, पीपल आर, ये असल में ना बॉलीवुड से काम खराब। नहीं बॉलीवुड में नहीं, आई थिंक हमारी आवाम जनरली, हमारी आवाम ना जनरली, जैसे मैं लगे तुम क्या कहने लगे, हमारी आवाम जनरली भी ना ट्रोलिंग है नेचर, तो उनको पता ना एक बंदे की एक पर्टिकुलर चीज से थोड़ी सी होती है, तो ही गेट्स वर्कड अप, वो उस चीज को टारगेट करते हैं, फिर हम कहते हैं कर ओ चला गया स्टेज पे। मुझे एक बात बता, स्टेज से याद आया मुझे, जो तलहा अंजुम आई थिंक इसकी एक इशू था, वो अगेन अब ये शायद पोलराइज्ड ओपिनियन आया यहाँ से, लेकिन जो उन्होंने इंडिया का फ्लैग अपने ऊपर रैप किया था कॉन्सर्ट के अंदर, ठीक है, मुझे कोई बताए कोई इंडियन आर्टिस्ट ने कभी हमारा फ्लैग रैप करके अपने कॉन्सर्ट में किया? मुझे ये पता है दिलजीत ने, उसका पूरा नाम मुझे नहीं आता, दिलजीत दोसांझ, बड़ा मुश्किल नाम लेना, दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर को स्टेज पे लेकर गए, उसका बैकलैश आया, मूवी में भी आई, अच्छा मूवी बहुत चली, लेकिन उनको फिर बॉर्डर 2 में आना पड़ा जस्ट टू अपने फैंस को जस्टिफाई करने के लिए कि जी मैं जो हूँ ना वो देशभक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सिखों को और मुसलमानों को हर 2 सालों में एक दफा देना। लेकिन तलहा अंजुम ने व्हाई वुड यू डू दैट? आपको पता है ट्रिगर पॉइंट है अपनी आवाम के लिए, व्हाई वुड यू डू दैट? वो तलहा अंजुम की इसकी उस पे जस्टिफिकेशन जो थी ना, इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट्स वेरी रेलेवेंट टू आवर कन्वर्सेशन। उसने बड़ा अच्छा कहा था कि यार कि मेरा आर्ट डज नॉट नो एनी बाउंड्री और बॉर्डर। एट द एंड ऑफ द डे ये बॉर्डर सारे पॉलिटिकल होते हैं, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस जो हमारे पॉलिटिशियंस ने खींच के लगाए कि इससे आगे कदम रखा तो तुम्हारी नेशनलिटी बदल जाएगी। उसके अलावा एक चीज है कि आप देखें ऑडियंस अभी भी ना, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे देख लें, पीपल स्टिल लाइक विराट कोहली, ठीक है, नहीं दैट्स वो तो सही है, लेकिन यू वुड नेवर सी विराट कोहली वेयरिंग ए पाकिस्तानी फ्लैग। अच्छा चले, हाँ इंडिया की साइड से वो एक डिफरेंट माइंडसेट है ना, इंडियंस वैसे भी थोड़े से होते हैं कि नहीं जी हम ज्यादा कूल हैं, हमारे में एंगर इश्यूज ज्यादा हैं, तो ये तो हम जरा वैसे मुफ्ती लोग हैं। हमारे आर्मी भी कहती है, बड़ा अच्छा स्टांस है कि जी हमारी जो अमन की आशा है उसको कमजोरी ना समझा जाए, वो हमेशा इंडिया उसको मिस अंडरस्टैंड कहा जाता है। लेकिन आप देखें कि अब वो एक आर्टिस्ट आ गया ना जद के अंदर आपके बड़े, अब सबसे पहले फिर आपको इतराज हानिया आमिर पे करना चाहिए था। वो कहती हैं कि जी मुझे आप, हालांकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ हानिया आमिर का, वो तो हमें पता ठीक है, आई लव हर, ठीक है हानिया आमिर, तो आप उनको सबसे पहले कहते जी आप अपना वो जो भी मूवी का नाम था मुझे तो याद भी नहीं है, आप कहते जी आप अपने आप को उससे एक्सक्लूड करवाएं। फिर शाहिद अफरीदी का भी तो बयान आ गया है
जो इस दफा रिसेंट इवेंट्स में कि जी ये इंडिया ने ऐसे किया तो वैसे किया, ये स्पोर्ट्स की तोहीन है, फलाना ये जो लेजेंड्स क्रिकेट T20 हुआ था. बट सबसे पहले चीज ये शाहिद अफरीदी ने की थी बैक इन 2017-18. देयर वाज दिस ग्लोबल क्रिकेट गोइंग ऑन इन कनाडा. तो उसमें एक इंडियन फैन थी, तो उन्होंने देखा शाहिद अफरीदी है, मैं उनसे तस्वीर खिंचवा रही हूँ, तो शी हिट द फ्लैग. स्टार्ट के नहीं ये खोलो, ऐसी बात नहीं होती, ये दिस इज बियॉन्ड बॉर्डर्स. तो एक वैसे भी बड़ापन होता है. मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज थी. इफ समबडी लव्ड योर वर्क, योर क्राफ्ट, और आपने उसको अप्रिशिएट किया, इतने इंडियन क्राउड से मिले, साइन करें, उनके साथ तस्वीरें उतारें, सब कुछ करें. why would you wear a flag? अब कभी आपने किसी और को देखा है? Yeah, I think नहीं, wearing a flag again is a symbol of, I wouldn't say it's a, आप मतलब what do you perceive him wearing a flag as? आप क्या कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उसकी इंटेंशन क्या थी. वो उसकी इंटेंशन देखिए, जब आप पब्लिक की आय में आ जाते हैं, हम भी कभी अगर इंशाल्लाह पब्लिक, तो जो भी हम कह रहे हैं उसकी हमारे पे कंट्रोल नहीं, लोग क्या परसीव करते हैं. True. तो ऑप्टिक्स बहुत but normally ना usually अक्सर concerts में भी, particularly western concerts के अंदर, it's a very common thing कि flags लोग लाते हैं and then the artist wear the flag as a symbol to show. अब मैक्सिको गया हूँ, मैं मैक्सिको परफॉर्म करने का मैक्सिको फ्लैग पर मैं पहन लिया. यार औजला में बड़ी दफा मतलब करण औजला, अब उसको अदा करे, ये ना वायरल हुए तो उसको पकड़ ले इंडिया वाले. बच गए यार. करण औजला ने, सॉरी मशहूद की बारी है, इसके बाद उसको बोलने दे, हमने बहुत ज्यादा उससे ज्यादा करते हैं. तो यार औजला जो है उसने काफी दफा किया. सिद्धू मूसेवाला ने बड़ी दफा कहा है जी कि आई वुड लाइक टू विजिट पाकिस्तान, कॉन्सर्ट करूंगा. वो अलग बात, उन्होंने उसके अंदर इतने छेद किए कि वो बेचारा कंफ्यूज ही हो गया. छेद कहां से ले, और नहीं यार. तो इससे पहले आगे मूव करते हैं. कोई भी आर्टिस्ट, आपके ही पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ और क्लोज करने की कोशिश करने लगा हूँ. कोई भी आर्टिस्ट, किसी से भी आपका डिफरेंस है, किसी से भी आप किसी के कंटेंट को लाइक नहीं करते, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी जान ले सकते हैं. जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की, अमजद साबरी की जान ली गई थी, सिद्धू मूसेवाला की जान ली गई थी, और इस तरह कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी जो इतना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिन्होंने अटैक किया था. अगेन आपकी बात पे आया जाए कि उन्होंने फ्लैग क्यों पहना, क्यों नहीं पहना, तो मुझे लगता है जो हमने पिछली एपिसोड्स में भी बात की है कि किसी एक आर्ट की एसेंस होती है कि उसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए. हम ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं. किसी भी आर्ट की सैनिटी प्रिजर्व करने के लिए हमने उसको किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ एसोसिएट नहीं करना होता. तो आई थिंक लाइक यस, we can have an opinion on him wearing that or not, because we have seen their artist hating on us or hating on our artists. Prime example is Bollywood kicking out the artists from their industry. ठीक है. और वहाँ के कुछ आर्टिस्ट हैं जो एडमायर करते हैं हमारा काम, ठीक है, और हमारे ड्रामास को एडमायर करते हैं. अब जैसे बोल हु गाना था हमारा, वो उनकी फिल्म में डला है गाना, उन्होंने खरीदा है हमारे से. बहुत सारे हमारे गाने उन्होंने खरीदे हैं बिकॉज हमारे गाने अच्छे थे, और इस तरह हमने भी उनके गानों से इंस्पिरेशन ली हुई है. तो जब ये आर्ट की बात नहीं ली है, लेकिन हाँ जो भी है, आर्ट की जब बात आती है तो आई थिंक के बाउंड्री का मसला नहीं होना चाहिए और पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. जब आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो लोग कहेंगे लै भी एन साडे झंडे की तौहीन की है, असी इन्हां दे झंडे की तौहीन करेंगे. बिकॉज अगैन हम उस लेवल पे नहीं गिरेंगे जिस लेवल पे वो गिरे. आप इसको किसी भी लेंस से देखें ना, आप किसी की मतलब जैसा मुंह होना वैसी चपेट मारनी चाहिए. यार अच्छा, एक छोटी सी चीज ऐड करूं यार, थोड़ा सा करेक्शन. आई थिंक कि when you say ना कि बॉलीवुड ने बैन किया, आई डोंट थिंक इट्स बॉलीवुड. वहीं पे बात आ जाती है, दिस इज द असेंबली, दिस इज द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री, वहां पे दैट देन पुश फॉरवर्ड अ नैरेटिव, और फिर वो नैरेटिव कहीं ना कहीं आर्ट में भी रिफ्लेक्ट करते हैं. हमारे पास बॉर्डर 2 जैसी फिल्म एग्जांपल आ जाती हैं, जो हमारे पास, मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेने लगा, बट वी बोथ साइड्स पे हमारे पास प्रोपेगेंडिक फिल्म भी निकल आती हैं दैट इन्फ्लुएंस अ नैरेटिव. बट खैर बियॉन्ड दैट देयर वाज अ फिल्म, मुझे इसका फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा यार, मैंने देखी हुई है, अमरीश पुरी और ओम पुरी के, जिसके अंदर एक पूरा सेगमेंट है जहाँ पे वो पर्टिकुलरली चीज डिस्कस करते हैं कि क्या आर्ट, एक आर्टिस्ट अगर अपना आर्ट निकाल, वेरी ओल्ड मूवी, क्या उसका आर्ट अगर जब तक वो पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं है या रेलेवेंट नहीं है तो उसका आर्ट इररेलेवेंट हो जाता है. एंड अमरीश पुरी सेज अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट उसके बाद, जिसमें ही सेज कि देखें आर्टिस्ट की अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं उसको उसके आर्ट के साथ रेलेवेंट नहीं मानता या उसको कंसिडर नहीं करता, व्हिच इज अगेन सेइंग कि सेपरेटिंग द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट. लेकिन अक्सर रेवोल्यूशंस के अंदर,
प्रोटेस्ट के अंदर या किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाने में आर्टिस्ट ही सबसे पहले आके आते हैं, बिकॉज दे आर द वंस दैट ड्राइव द नैरेटिव। उनका ये होता है ना, उनका इन्फ्लुएंस और उनकी ऑडियंस काफी वास्ट होती है। इसके साथ साथ अगर मैं करूँ ना इस चीज को क्लोज करके हम सिंगर्स पे अगर बात करें और सिंगर्स पे वापस आया जाए तो बेहतर है। खैर आखिरी चीज ये है कि हमने देखा था एक इंडियन यूट्यूबर है बहुत फेमस है जिन्होंने अकेले ही अपने व्लॉग और फनी वीडियोस बनाना शुरू की थी। उन यूट्यूबर ने ना जब हाँ एग्जैक्टली, तो उन्होंने जब वॉर हुई थी ना जिन दिनों में, उन दिनों में जब ये एक्सचेंज ऑफ फायर और सब कुछ, तब उन्होंने ना लगाया था कि उन्होंने कोई अपना कंट्री के डिफेंस में, ऑब्वियसली हर बंदा अपनी कंट्री के डिफेंस में कुछ ना कुछ कहेगा। उन्होंने कुछ कहा था तो नीचे कोई पाकिस्तानी फॉलोअर था, उसने कहा कि यार अनफॉलोइंग यू, ठीक है। तो आगे से उन्होंने कहा था यार अगर देशभक्ति मुझे मेरा एक फॉलोअर छुड़वा रही है या ज्यादा छुड़वा रही है तो कोई मसला नहीं, देश सबसे आगे है। I think ये भी नैरेटिव है। आई थिंक उसके अंदर एक ना प्रेशर फिर उन आर्टिस्ट का भी आ जाता है कि उन्होंने क्योंकि उस इंडस्ट्री में काम करना है एंड दे हैव टू बी रेलेवेंट टू दैट इंडस्ट्री, तो दे हैव टू पुश फॉरवर्ड अ नैरेटिव कि यार देखो अगर हमारे के साथ जाएंगे तो हम अपनी आर्मी के, हमने भी तो किया यार कहीं ना कहीं। प्लस वो अगर वो इस पे ना रिस्पॉन्ड करते तो उनको फिर ठप्पा दिखाना पड़ता था कि मैं हिंदू ही हूं, इंडियन ही हूं। ये डिबेट जो है ना ये चलेगा। लेट्स डिस्कस चाहत फतेह अली खान एज द नेक्स्ट सिंगर। वंडरफुल यार ये सिंगर। लिस्ट में नाम आप वैसे ना सिंगर्स की बंदोबंदी लेकर आए हैं, इनका नाम आप मुझे आप पानी पिला सकते हैं, मेरे सीने में दर्द हो रही है। वो कहते हैं ना कि एंट्री फी मुफ्त, एग्जिट फी 10,000। मेरा एक इंस्टाग्राम पे एक भाई थे, वो कहते हैं भाई रब बहुत भला करे चाचा चाहत फतेह अली खान दा, मेरे दादे ਨੂੰ 20 साल तो कॉलेज ही मैं तो गाना टीवी पे लाया, उन्हें उठ के टीवी बंद किया। तो ये तो बहुत एक करिश्माती सिंगर मिला है। इसकी पर्सनालिटी पे क्रिटिक करूँ ना तो मे बी क्या ही डेफिनेटली नोज के ही सिंग्स, वो हंसे वो he sings like that, but मुझे पता है कि इन्फ्लुएंस है मेरा, लोग मुझे शुगर उड़ाते हैं तो मैं ही करूँगा। बेसिकली सोशल मीडिया का मसला ही है ना, उसके ऊपर जब आप रिएक्ट कर रहे हो तो वो अब वो नहीं आ रहा कि आप हंस रहे हैं या आप रो रहे हैं, वो लाइक ही आ रहा है YouTube He's cashing in that part ना, कि and then the fact कि कितनी डेडिकेशन है यार एक बंदे का अगर मजाक पब्लिक उड़ा ना, मैं चाहता लोग आपका एक पब्लिक मजाक उड़ा ना, उसको फिर भी वहीं पे कैशिंग करना, हाँ ये चीज तो दैट इज अ वेरी दैट इज अ लॉट ऑफ तो क्या नाम ना होगा, दैट इज अ लॉट्स ऑफ। हमारे पास ताहिर शाह का एग्जांपल है, माय आईज योर आईज ब्यूटीफुल आईज सेंसेशनल आईज। कहता ना यार मेरे सबसे फेवरेट ताहिर शाह की जो फन फैक्ट है ना कि ताहिर शाह ने पहले मैनकाइंड एंजल निकाला, मैनकाइंड एंजल, हार्ट इज लाइक अ रोज, यू नो सारी बातें। उसके बाद ताहिर शाह ने 5 साल बाद कहा मेरा नया ब्रांड न्यू गाना है, मैंने बड़ा काम किया है, और मैनकाइंड एंजल का उर्दू वर्जन यार तब एआई नहीं था, नहीं होती थी ट्रांसलेशन। अगर बॉर्डर के उस पार ढिंचक पूजा है तो इधर ताहिर शाह है। इधर वैसे अगर आपने ढिंचक पूजा का पूरा निकालना है तो ये हमारे पास दो हैं, फिर ताहिर शाह और चाहत फतेह अली खान साहब दोनों एमिनेशन में। अच्छा और कौन सा सिंगर आता है जिसको आप आज अपनी हिट लिस्ट में ला रहे हैं? यार मैं थोड़ा सा ना आपको पीछे लेके जाऊंगा, डिनोसॉर आतिफ भाई की तरफ। बस ये मैं उड़ के जा रहा हूं। एक बंदे ने तानू 20 साल, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। इट्स लाइक WWE क्रिटिसाइजिंग जॉन सीना, जिन्हें 20 साल कंपनी अपने मोंडे पे चुकी है, इंडस्ट्री मोंडे पे चुकी है। आतिफ असलम के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे, मेरा एक कान चलता है, मैं उसको भी बंद नहीं, मैं आतिफ भाई ये अगर आप देख रहे चुके नहीं देख रहे हो, लेकिन अगर कभी देख रहे हो इन फ्यूचर तो आई एम योर बिगेस्ट फैन, ठीक है। फ्रॉम द गेट गो आदत वाज भाई, जिस मैंने गिटार बजाया था। ये वाला किस्सा सुनिएगा। आतिफ साहब की वीडियो में, आतिफ साहब की मूवी थी बोल, उसमें ये एक स्टोरी है जो अगले स्टोरी टाइम में किसी दिन बताएंगे कि उस बोल फिल्म में क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद भाई बोलन जो ही नहीं रहा, बोल के लब आजाद है तेरे। तो हाँ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आतिफ भाई is the best singer, the best Pakistani singer of the new age, obviously. लेकिन कभी अगर आप उनका पहला गाना ही सुनना या पहली एल्बम सुने, जलपरी जो आई थी, उसमें ना वो
कभी नोट करें अलिफ के साथ ना वाव लगा देते हैं। हाँ वाओ। मतलब कैसे गाना है जी, अब तो आदत सी है मुझको, ठीक है जी, उनकी तरह करके दिखाना। अब तो आदत सी है मुझको, देखा आपने किस तरह वाव लगाया उन्होंने। अच्छा फिट कर दिया ना। मैं एक और बात बताता हूँ, ये सिर्फ इन पे नहीं है, आतिफ भाई ऐसे नहीं करते, फरहान सईद साहब भी, ठीक है। ओहो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फरहान सईद आए जल में, जब अभी सी जल टूटा तो जल में उनकी पहली एल्बम निकली, आई थिंक उस एल्बम का नाम पता नहीं क्या था, आदित्य था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। तो फरहान सईद सिर्फ वाव नहीं लगाते, वो मतलब भी चेंज कर देते। एक गाना था रंगों में, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना होगा, वो गाना है जी, रंगों में ख्वाबों में हम सभी, ये गाना है, ठीक है। अगली लाइन है नैनन में अखियन में, ठीक है, उन्होंने बॉडी पार्ट बदल दिए। वो कहते हैं नैनन में अखियन में तुम जो कभी, मुझे ये पता करना कभी इंशाल्लाह वो बॉलिंग का बता रहा हूं मैं, वकील करानी है। मुझे कभी पता चले कि कभी इंशाल्लाह फेमस हो, हमारे शो पे आए तो मैं पूछूं यार ये आंखों से रिब केस तक जाने का कैसा किया। या गुड वन, ये नाइस बहुत लेकिन है अब तो नहीं, अब तो ऑब्वियसली आप कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन मुझे एक चीज जरूर लगती है कि आतिफ असलम फर्स्ट सॉन्ग एंड आतिफ असलम की अब सॉन्ग ह्यूज ग्रोथ। यस Yeah, I think वो आतिफ असलम also वो भी टाइप कास्ट हो गया था ना, कि वो रोमांटिक गाने, oh my god, जैसे तो मन में वो you know तो अब वो शाय वे करके उसने बीच में जब 2020 के अंदर वो कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उसने रैप गाया था ना, वो वाज अ सॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर, आतिफ ने, नहीं पीएसएल के लिए था, पीएसएल के लिए, हां ओक के लिए था आई गेस, आई थिंक उसी के लिए था। बट खैर ही प्रेजेंटेड अ न्यू वर्जन ऑफ हिमसेल्फ कि यार देखो मैं ही रॉक भी कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, आई कैन आल्सो डू दिस, आई कैन आल्सो डू दैट। मैं तानू इंज पसंद है, काम में और भी कर लेना। पीएसएल से हमारी अगली सिंगर आती है नसीबो लाल। ओए यार अच्छा दो बातें, देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप से भी थे, शुएब अख्तर का नेल्सन प्रेजेंट करते हैं, काट दीजिएगा रिकॉर्ड नहीं दीजिए, नहीं ना फुद्दू गाना ओ मेरे बच्चे डरा दिए तुमने यार। अच्छा एक बात यार, जाने मुझसे आगे पूछ यार, ये गाना होता है यार, कोई धक्का मार कोई आगे लिरिक्स हो है, तूने क्या गाना गाया, अब फिर वो एक बात जो मैं प्रेज करूंगा ना अबाउट नसीबो लाल की, उसकी उनकी आवाज की ताकत और रेंज बहुत अच्छी है, जेन्युइनली बहुत अच्छी है। उनको लिरिक्स फील कर जाती है, उनकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा लिरिक्स जो फील कर, मेरी बात सुने, लिरिक्स कहते हैं मुझे ना जबरदस्ती गवाया जाता है। यार नहीं यार आपको ऐसी क्या जबरदस्ती, क्या आपने ऐसे गाने नहीं, पाकिस्तान में ना कास्ट कल्चर का बड़ा मसला है, और सबसे ज्यादा प्रमोट उनको किया है नसीबो लाल साहब, जिस तरह गाने उन्होंने गुजरा मगर खा देते हैं, और कोई साथ नहीं जटाली गाओ। यार देखो जिस तरह जो झूम था आबदा परवीन के साथ, आई फील लाइक कि नसीबो लाल की उसमें एंट्री बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है आबदा परवीन को, जेन्युइनली। अब वो कंटेंट देखिए जहां पे शी सिंगिंग नॉर्मली the way she should have, and then जब आप ग्रूव को कंपेयर करें जिसमें वो उनको आवाज का जोर लगा रहा है, आज देखेगा करोड़ जोर वो अच्छा लगा रही हैं, लेकिन वो लिरिक्स उनको फेल कर जाते हैं। लिरिक्स उनके लोग कहते हैं कि यार नहीं, शाहरुख विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड डिसएग्री। यार नहीं, नसीबो और आबदा परवीन साहिबा के टैलेंट के ऊपर चपेड़ मारी गई है कि जो ओपनिंग लाइन है, सीने नु मैं कुट के लावा ना लावा, ਤੁਸੀਂ ਆਬਦਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। I at a point I have come across Nasibo Lal ji as well, and she's very sweet yaar. Sweet person, मतलब मेरे अब्बू बड़े स्वीट है, वो ज्यादा है यार, वो नहीं स्वीट पर्सन, एंड नहीं मैं कह रहा हूँ कि पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट इन हर म्यूजिक एज वेल यार, उनका म्यूजिक अच्छा है। नसीबो लाल जी मैं ना आपको बताता हूँ, एक ना सिंगर है, उनके यूट्यूब पे ना आया था कि सॉफ्ट म्यूजिक टाइटल था। तो ना उसमें नसीबो लाल गाना गा रही हैं, लेकिन वो पहले ना वो भी गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो कहते हैं काली काली खाली रातों से खोने लगे, वो बहुत सॉफ्ट वॉइस है, जिस तरह हरिहरन की, वो हरिहरन तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर पीछे छोड़ के सॉफ्टनेस जो है ना उनकी वॉइस में, बंदे की वॉइस में भी है सॉफ्टनेस। फिर ना एकदम से वो सॉफ्ट सा फिर रहे हो तो गाड़ी में इस तरह चला रहे हो, तो एकदम से नसीबो लाल दिल क्या हुआ यार, सिर्फ उनकी आवाज बहुत श्रिल है यार, चुपती है, कानों में चुपती है। आपको एक कान है लेकिन जैसे चुपती हो, उसमें मेरा दूसरे कान से भी निकल जाती है, उन्होंने कान बांधी नसीबो लाल सुन गया यार। कल मैं आई थिंक ज्यादा रोज करे हो, इतना पता नहीं, थोड़ा सा मुझे और करने दे, जिस तरह हसन मैंने कहा था ना वीट पी के गाना गाते हैं, मुझे लगता है उन्होंने फिनाइल पी के गाना गाया यार। नहीं फिर खुदकुशी अंदर से उनके गले की जीन्स वगैरह को इमिटेट कर गई, उनकी आवाज आगे से मैं कुछ खेला
गई है। I will not stand for this Nasibullah slander. मैं 2 और एडिशंस करना चाहूंगा हमारे जो अपकमिंग राइजिंग सिंगर्स में से वेरी लो-fi किस्म के we have Abdul Hanan, we have Manu. I think these singers are okay, but they're very much diving into the indie music. I've not listened to their यार मैं very own- आशिर को भी इसी में डाल दूंगा, although वो आशिर उजाला मैं एक indie और music में डालेंगे। सर, nepotism की वजह एक से। और edition मैं भी करूंगा। एक सेकंड, पर 55 मैं नहीं सुनूंगा। 55 मिलियन आए व्यूज के गाने पे आशिर के। यार उसको देखे ना, मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ मेरे को चढ़ाने वाली उनकी फैमिली, ये वजाद रऊफ साहब हैं, ठीक है, जितने आपके यंग आर्टिस्ट हैं, जितनी वो नाजुक चिटनी कलियां लड़कियां पावे लड़कियां, वो सारी उनके घर के अंदर पार्टी पुर्टी करती हैं, तो फैन फॉलोइंग तो आनी थी। इसी से आशिर उजाला को ना देख के मुझे कभी कभार लगता है कि यार कभी कभार ना आपको जो आपका हिडन टैलेंट लगता है ना, यार दिस इज माय हिडन टैलेंट, उसको हिडन ही रहना चाहिए। उसको दुनिया को ना दिखाएं, हम नहीं जानना चाहते। अर्जुन कपूर और वेरी टैलेंटेड फैमिली में एक बच्चा जो है वो नजर वट्टू के तौर पे पैदा हो गया। और एक एडिशन में चिकची करूंगा, के साथ नीचे लटका होता है। हाँ, वो जो छितर सा बांदर सा लटकाया होता है, मंकी। नहीं अच्छा, एक मेरा भाई मैं अभी से DC की कर रहा हूँ। मुझसे बहुत लड़ेगा, Please जिस DC की तरह कर रहा मेरा हूँ। ख्याल है नसीबुल्लाह साहब मैंने वाला सुनना ही तुमने नहीं सुन है। लिया, मुझे तो कुट देगा। निहाल नसीम, यार मैं आई विल नॉट स्टैंड फॉर निहाल नसीम स्लैंडर। यार मैंने निहाल नसीम को अपनी आंखों के सामने देखा था। तो तो सारा आपको प्यारी लगी है ना, सीधी बात करें। विल यू स्टैंड फॉर हानिया आमिर स्लैंडर? वैसे मैं भी नहीं करूंगा, बट विल कर ले, मैंने खुद की बात की है, थोड़ी देर पहले मेंशन की है कि जो गलत है वो गलत talent पे तो है। कर यार सकते देखें, हैं। बात talent ये पे है, है, अच्छा आई खासा रिस्पेक्ट talent। योर ओपिनियन शाहरुख, आई लव यू। सबसे पहले यू आर माय ब्रदर, आई लव यू, ठीक है। ची। बीइंग स्ट्रेट, आई लव यू, ठीक है। नो होमो। देखें, हाँ, से नो टू एलजीबीटीक्यू। अच्छा, मैं यार देखें, अब मेरा ओपिनियन है यार, मुझे नहीं पसंद वो, ठीक है। उसकी एक बड़ी ऑनेस्ट रीजन है कि मेरा ख्याल है हम अपने नोन सर्कल में इतने अच्छे लोगों को जानते होंगे जिनको मौका नहीं मिला, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है किसी वजह से, दे आर फार बेटर सिंगर्स यार, ठीक है। एंड यू नो इट फॉर अ फैक्ट के सिर्फ खूबसूरत इतना लंबा एक सांस होता है लिए। खूबसूरत आवाज होना, मतलब अब यार जिस तरह भी हम नसीबुल्लाह साहिबा की बात कर रहे थे कि आवाज उनकी भी यू नो बच्चे हैं अभी, वो निहाल नसीब साहिबा भी, इतने उनकी उम्र नहीं है, तो वो उनकी आवाज में भी पता चलता है कि इमेच्योर आवाज नहीं, वो क्या कर रहे हैं। आशिर वजाहत, ये 2-3 नाम आपने और लिए हैं, वो सिंथेसाइजर के साथ कोई भी सिंगर बन सकता यार है। नहीं, वो क्रिस गेल को गाना गवा दिया था यार IPL के सीन अंदर। स्टार्टेड आउट विद यू नो आई थिंक कि एज अ पर्सन हु इज रियली यंग ऑफ दिस एज and with the kind of talent that she has, I really feel like she's doing a very wonderful job. ठीक है, she करते रहो। यार ये देखिए ना, इतनी अच्छी बात है, हमारे पास इतनी पोलराइजिंग ओपिनियन आ रही है। आई एम श्योर कमेंट सेक्शन मुझे में सिर्फ लोग एक पागल गाना हो उनका पसंद है, वो भी किसी ने लिरिक्स उनका अच्छा कह दिए थे, वो जिसके अंदर वो हाय हाय करती रही हैं, वो जिस तरह वो कोई मासी नहीं तबीयत हाय हाय करती रही हैं, वो थोड़ी सी लिरिक्स मुझे बेहतर लगी थी। आई डोंट नो, फलक शबीर की जो नहीं उनका अपना गाना है। फलक शबीर की बात नहीं करेंगे, खैर वो अच्छे से। फलक शबीर Next बहुत time. अच्छे हाँ। सिंगर। एक लास्ट में मेंशन करूंगा, रोमना ले आई। वो आपको लगेगा मैं बहुत बाइस्ड होके कर रहा हूँ, और हाँ कर भी रहा हूँ बाइस्ड होके, मुझे वो तब से ही बहुत बुरे लगते हैं। आसिम अजहर, ओए यार, वो तो अच्छा, वो तो हानिया आमिर की वजह से नसीम बुरे के बारे में लगते बात कर सकते हैं। मैं हानिया आमिर बात नहीं सुनूंगा, आशिम अजहर, ओह माय गॉड, नहीं रीजन ये है यार, देखें छी नीरा। इतनी मुश्किल से हानिया उनके टॉक्सिक वजूद से बाहर निकली थी, वापस जाना शुरू किए हैं लेजिटली, तो ये बहुत गलत आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला है? आवाज नहीं पसंद। ओह अच्छा, यार आवाज पसंद, मजा नहीं पसंद। मुझे इसकी आवाज नहीं। आसिम अजहर की आवाज अच्छी है। बैकग्राउंड में मीरा साहब कहते हैं कि हानिया आमिर गोइंग बैक टू आसिम brings a rage inside of me. How dare he? अब आसिम अजहर अच्छा सिंगर, अब आसिम अजहर अच्छा सिंगर नहीं है। अच्छा नहीं रहा पहले बहुत सिंगर मुझे पहले अच्छा भी नहीं पसंद। खैर, आज से हमारे जो कंक्लूजन निकलती है डिस्कशन वो यही निकलती है कि आजकल के सिंगर्स के एक तो लिरिक्स का प्रॉब्लम है। अगर अच्छे सिंगर्स हैं तो उनको लिरिक्स अच्छे नहीं मिल रहे, व्हिच इज नॉट डूइंग जस्टिस टू। तो खुद लिखे ना भाई। हाँ, खुद टैलेंट नहीं है। Sorry. नहीं, very true, ये बहुत being a very, अब इसमें that reminds me of Asfar, वो बहुत अच्छे गाने हैं। Not every singer is a songwriter. Asfar of Bayan, बयान आगे Asfar of Bayan, he writes very nice lyrics, ठीक है। उसके अलावा आप देखें, आप ना इन ये जो स्टार किड्स बन गए ना, ये इंस्टाग्राम सेंसेशन, वो हम भी बनना चाह रहे हैं हमें भी बना दीजिएगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब द लाइक्स ऑफ मोमिना मुस्तहसन, ठीक है, लाइक्स ऑफ ज़ेब बंगे साहिबा, वेरी नाइस सिंगर, I love आप Momin. इतने बड़े बड़े स्टेचर के सिंगर्स से काम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज
अब सजाद अली के होते हुए आई वुड मतलब मेरे पास इतना बजट हो, मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें मैंने गाना रखना है, मैं सजाद अली की जगह अगर वजाद रऊफ के बेटे क्या नाम था उनका, आशिफ वजाद से गाना गाऊं तो मेरे बजट अच्छा चलो खैर इसको कंक्लूड करते हैं और ये डिस्कशन खत्म करते हैं। टॉप 3 आपको जो पसंद है सिंगर वो बताइएगा, सिर्फ सिंगर बताइए, रीजन बताइए। नंबर 1 पे आई वुड गो विद असफर फ्रॉम बयान, देन आई वुड गो विद हावी का अपना काम। ओ यार ये तो हावी का अपना काम, हावी जो रीमेक करते हैं वो नहीं। अब देखें एक मिनट, अब मुझे जल्दी से कंक्लूड करने दो ना यार, मुझे जल्दी से बता दें बस। हावी का अपना काम, जिसमें उसका गाना है नहीं मिले, जिसमें उसका गाना है औज का रात, जो उसने पेप्सी बैटल ऑफ बैंड में गाने गाए हैं, लव्स, ये गाने जो वो रीमेक कर रहे हैं, ही इज ओवरडूइंग दैट I agree with तीसरा पाकिस्तान का माय फेवरेट सिंगर वुड बी सजाद अली साहब। गुड। अच्छा मेरे हाँ जी मेरे टॉप 3 में बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मैं अब अपकमिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो पुराने में आतिफ या फरहान सईदी कहूँगा एट द टाइम, लेकिन इस वक्त आई थिंक कराक्रम एट नंबर 3 I would have, and कौन और तो कोई है ही नहीं यार। चलिए अगर पीछे जाना है तो फिर I'd say call second पे आएंगे, and then first would be EP all every time, every single time EP फवाद खान great. What do you top say? 3 यार यानी I don't have a list as such. I like a lot of singers. फवाद भी अच्छा है, I like आतिफ as well, नेहान हसन, राहत फतेह अली खान अपना है यार, so good. ऐसे तो ना करो, वो लेना बात है उसकी पर्सनालिटी, आप सबकी अप्रिशिएट की नहीं उसके अलावा भी वो एक लाइन गाते हैं बड़े तरीके से, अगले में चीखना शुरू कर देते हैं, जैसे वो कहेंगे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ओके फाइन गुड शिट। इसमें ये कहने की क्या तेरा मस्त मस्त ये चीज ये चीज हावी करता है, ठीक है। नो हावी स्टैंडर्ड, नो हावी स्टैंडर्ड। एक सेकंड में बोल रहा हूं, एक मिनट, इनको मैंने कहा था सिर्फ अपने 3 सिंगर बताने हैं, इसको भी चमूने लड़ते हैं जब वो बात करता हूँ मैंने बात करने ठीक है, जो बात करता है ये जब ये बात करता है वो भी एक छोटा आई थिंक आई एग्री कि हावी के अपने ओरिजिनल गाने आर वेरी गुड। जो वो कवर उसमें ना एक सुखविंदर सिंह का टैग लग गया कि ही डज सुखविंदर सिंह की आवाज, तो वो बेचारा करते करते गला फाड़ देता है अपना, यार वो मतलब देखिए उसको चपेड़े पड़े at a high decibel, the kind of singer he is वो है, लेकिन हाँ अगेन आप एक ओरिजिनल गाने को उसके हाई नोट से 3x करेंगे तो अच्छा कैरी ऑन मेरे बड़े जनरल से ही होंगे, तो अब मेरे कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, बट आई लाइक ऑल ऑफ द सिंगर्स दैट आई मेंशनड एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तुम बताओ। अच्छा तो सबसे पहले काविश जाहिद आएगा। ओह हां मुस्तफा जाहिद आएगा, वो इसलिए आएगा बिकॉज़ उसके गाने नो एक्सप्लेनेशन। अच्छा नो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं तो दूंगा। पहला मुस्तफा जाहिद, दूसरा अली अज़मत, ओके ठीक है, और तीसरा हमारा काविश मतलब आपने कब शुरू रोना शुरू होता सैड यार मैं वो जब से गाते हैं ना स्टेज पे आए तब से मैं आप लोग हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों के फेवरेट कौन है, और जो आपको अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है ओवररेटेड है थोड़े से, जैसे हमने सारे बताए अभी काफी ओवररेटेड है, और क्यों है वो जरूर बताइएगा हमें, ताकि हमें पता चले आप लोग क्या कह रहे हैं। एंड वी वुड आल्सो लाइक टू फीचर योर कमेंट्स इन आवर वीडियोस। इन फ्यूचर वीडियोस हम चाह रहे हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं वो हम नाम लेके सो वी डूइंग शाउट आउट्स टू यू, तो आप लिखें कमेंट्स में डालें। इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे भी है हम, जो कि कोई नहीं देख रहा टिकटॉक पे भी है हम, और बहुत देख रहे हैं। So I hope you enjoyed our video today, and thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed our content, and yeah, keep watching. Please make sure to like, subscribe, and follow us on all of our social media platforms. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।